एक बार की बात है। घने जंगल में बसे एक छोटे से शहर में एमिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपने खूबसूरत लाल बालों और मासूम मुस्कान के लिए जानी जाती थी। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले एमिली को अपनी खिड़की के बाहर से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती, वह तेज और तीव्र होती जाती। एक विशेष रूप से तूफानी रात, जब बाहर तेज हवा चल रही थी, एमिली अब फुसफुसाहटों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने अपनी खिड़की खोलने और अंधेरे में झांकने का साहस जुटाया। वहाँ एक ऊंचे ओक के पेड़ के नीचे एक शैतान खड़ा था। फुसफुसाहट भयानक मंत्रों में बदल गई और एमिली का दिल डर से धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन आवाज लगातार तेज होती गई। धीरे धीरे फुसफुसाहटें भयानक आवाजों में बदल गई। मुझे अंदर आने दो एमिली, मुझे अंदर आने दो एमिली। भयभीत होकर एमिली अपने माता पिता के कमरे में भाग गई, ये आशा करते हुए कि वह उस अज्ञात व्यक्ति से बचा सकते हैं। लेकिन जब वह उसके बेडरूम में पहुंचे तो शैतान कहीं नजर नहीं आया। कमरा एक भयानक सन्नाटे से भर गया। कुछ हद तक आश्वस्त महसूस करते हुए एमिली के माता पिता ने उसे वापस बिस्तर पर लेटा दिया और उसे आश्वासन दिया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। हालांकि जैसे ही वह कमरे के बाहर निकलने के लिए मुड़े, उन्हें हॉल में खड़े शैतान की एक झलक मिल गई। उसकी चमकती आंखें अंधेरे को चीर कर अपनी जगह पर जम गई। डेविल आगे बढ़ा और एमिली के माता पिता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनके होठों से कोई आवाज़ नहीं निकली। वे डर के मारे अशक्त हो गए, हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ थे। वह आकृति धीरे धीरे एमिली के माता पिता के पास पहुंची। उसकी ठंडी उपस्थिति से वातावरण भर गया। इस बीच एमिली अपने माता पिता के भाग्य से अनजान होकर बिस्तर पर लेटी रही। उसे कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और जब उसने मुड़कर देखा तो उसने शैतान को अपने बिस्तर के पीछे खड़ा देखा। इस बार वह उसका चेहरा देख सकती थी, सिर पर 2 सिंह, खून से लथपथ चेहरा। शैतान करीब झुक गया। उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी। अब तुम्हारी बारी है एमिली, हमसे जुड़ने की अब तुम्हारी बारी है एमिली। जैसे ही एमिली ने चिल्लाने की कोशिश की, शैतान ने उसे लंबी हड्डी वाली उंगलियों से छूने की कोशिश की, लेकिन इसके संपर्क में आने से ठीक पहले बेडरूम का दरवाजा खुला, जिससे कमरा रोशनी से भर गया। शैतान पीछे हट गया, छाया में गायब हो गया। दरवाजे पर एमिली की दादी खड़ी थी, जो चांदी के क्रॉस और दृढ़ अभिव्यक्ति से लैस थी। उसे बुराई की मौजूदगी का एहसास हो गया था और वह अपने पोती की मदद के लिए दौड़ पड़ी थी। ने एमिली को कसकर पकड़ लिया और उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एमिली अपने दिमाग से शैतान के भूतिया चेहरे की छवि को नहीं हटा सकी। जैसे ही दादी ने उसे पकड़ना जारी रखा, एमिली अंततः उस रात की भयावहता से मुक्त होने की उम्मीद में सो गई। उस रात के बाद एमिली ने कभी फिर फुसफुसाहट नहीं सुनी और वह शैतान कभी वापस नहीं आया, लेकिन उस मुलाकात की याद हमेशा उसके साथ रहेगी।